अभी तक हमने देखा था डाइस के केस, जब डाइस हमारे पास एक थी, दो थी, या दो से ज़्यादा वाला जो केस अब हम देखेंगे, ये हमारे पास है केस 3। केस 3 में रहता है कि जब डाइस हमारे पास दो से अधिक हों, यानी कि दो से अधिक पासे। जब दो से अधिक पासे होंगे, अभी तक हमने दो पासे वाले में देखा था कि दो संख्या, हम दो नंबर को क्या करते थे, उसको एग्जैक्ट अगर कॉमन थे तो उसे काट देते थे, बाकी हम तीसरे का देखते थे जिसमें हमने बात की थी, उसमें हमने 1 कॉमन देखा, 2 कॉमन देखा। अब हम देख रहे हैं जब हमारे पास संख्या 3 डाइस की हो तो हम उसको कैसे करेंगे। हमने नो कॉमन वाला भी देखा, नो कॉमन में हमने देखा था कि जब कोई कॉमन नहीं है तो हम उसको कैसे जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस से मैच करते हैं। अब जो हम कर रहे हैं, जब हमारे पास डाइस क्या है, दो से ज़्यादा है, और अगर दो से ज़्यादा हैं, कुछ भी हो सकती हैं आपकी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, हम फिगर ले रहे हैं एग्जैक्ट 3 वाला। ये इसका फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इन फिगर 1 2 3 में अगर हम देखेंगे, हमें इसमें दिया हुआ है संख्या है इसकी 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोनों में क्या है, नंबर अलग अलग है, 3 4 और 5। ठीक है, तो अब ये दो से अधिक वाले इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जरा देखें आप लोग, इसमें क्या सेंस दिखाई दे रहा है, आप लोग कैसे करेंगे। इसमें आपको 3 नंबर दिए, एक में दिया 1 2 3, दूसरे में 4 5 6, और एक है आपका 3 4 5। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात अगर हम करें फिगर 1 और 2 की, इसको छुपा के, तो ये इससे जस्ट पहले वाले हमने देखा था, उसमें क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जब नो कॉमन वाला, हमने 2 डाइस का देखा था नो कॉमन वाला, तो उस केस में हमने स्टैंडर्ड और जनरल के अकॉर्डिंग किया था। लेकिन अब हमारे पास डाइस 3 है, तो इसमें हम कौन सा केस हम लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें फिगर 1 और 2, फिगर 1 और 2, इन फिगर 1 और 2 में कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो स्टैंडर्ड और जनरल वाला केस जो है, साधारण पासा और मानक पासे वाला है, वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक फिगर और है। चलो इस बार हम जो कंपेयर करते हैं 1 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, हम करते हैं 2 और 3 को। जब हम 2 और 3 को करेंगे, इनमें हमें क्या दिख रहा है, इनमें हमें ये दिख रहा है कि ये 4 5 वाला और 4 5 वाला क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले देखा था, जो कॉमन वाला उसको हटा देंगे, और जब कॉमन वाले को हटा देंगे तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 3, और इधर क्या बचा है 6। तो हम कह सकते हैं चित्र 2 एवं चित्र 3 क्या मिला, एक डबलेट संख्या में क्या मिली, कॉमन मिली, जो कि आपस में कट गई। बाकी जो संख्या बची वो क्या एक दूसरे के विपरीत सतह पे होगी, वो कहां पर होगी, विपरीत सतह पे। हमसे प्रश्न में पूछा जाता है कि अपोजिट टू 4 इज व्हाट, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या संख्या होगी, 4 के विपरीत क्या संख्या होगी। देखिए अब हम 4 के विपरीत, अभी ये देखेंगे जरा, क्या यहाँ पे आपको 4 के विपरीत आपको दिख रहा है कि अगर हम इसकी बात करें 4 5, 4 और 5, 4 और 5 जो है, इसके विपरीत जो संख्या आएगी वो आती है जो क्या है, जो दिख नहीं रही है, जो अदृश्य है या फिर जो हिडन है। आपको दिख रहा है 3 के विपरीत 6 है, तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत आएगी संख्या 1 और 2। कौन संख्या आ रही है, 1 और 2। लेकिन ये तो हम तब लगाते हैं हमारे पास 2 पासे होते हैं, जब 2 पासे हैं तब तो हमें दिख रहा है कि हम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमसे पूछा बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, 4 के विपरीत या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी एक ऑप्शन और है, हमारे पास चित्र दिए हैं टोटल 3। हमने जब 2 और 3 को देखा, तो हमें इतने सारे ये सारी चीजें मिली। जरा इस बार हम 1 और 3 को कंपेयर करके देखें जरा। अगर हम चित्र 1 एवं चित्र 3 की बात करें, यानी कि फिगर 1 और 3 की बात करें, 1 और 3 की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है, इधर क्या है 3 4 5। इन दोनों में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो एक संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है हमको, एक संख्या। एक संख्या वाले हमने पासे में देखा था कि जब एग्जैक्ट एक कॉमन हो तो हमें क्या करना होता है, जो आपका कॉमन है आप वहां से क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। आपको मैंने बताया था कि किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, आप चाहें तो क्लॉकवाइज, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जिस भी दिशा में घुमाएं दोनों फिगर को आप क्या करेंगे, सेम दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, तो हम अभी तक जितने क्वेश्चन के हमने क्या किए थे, क्लॉकवाइज, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमने आपसे कहा था कि जो 2 संख्या कॉमन है, कॉमन कौन सी, एक 3 कॉमन है
तीन ही तो कॉमन है, 3 को हमने क्या किया, ऊपर नीचे लिख लिया। उसके बाद इसके जो क्लॉक डायरेक्शन उसमें लिखेंगे 3 के बाद 1 और 2। अगर इसकी बात करें 3 के बाद 4 है और 5 है, 3 के बाद 4 और 5। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो संख्या आई है ये क्या है, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के विपरीत सतह पर है। अब रही बात 3 की, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर ये 6 कहाँ है, 6 है हमारे पास इस 3 के विपरीत। 6 कहाँ पर है, 3 के विपरीत में। तो ये जो संख्या 3 है इसके जस्ट नीचे यानी विपरीत की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, ऊपरी सतह पे, तो इसके नीचे वाली सतह पे क्या होगा, 6 होगा। और अगर हम इस वाले चित्र के हिसाब से बात करें तो 3 कहाँ हमारे, 3 हमारी किसी एक साइड पे, लेफ्ट या राइट पे, तो उसकी अपोजिट साइड होगी। अगर हम इसकी बात करें राइट से तो लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है। और अगर हम इसको जिस भी आप दिशा मान रहे हो उसकी दूसरी दिशा में क्या है आपके पास, 6 आएगा। हमसे जो प्रश्न पूछा है, हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या है, हमसे प्रश्न जो पूछा है वो है 4 के विपरीत क्या संख्या होगी। तो भाइयों 4 के विपरीत आपको देखो मैं बता देना चाहता हूं, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, हमें मिल रही थी यहाँ पे पॉसिबिलिटी, लेकिन हमने इस पॉसिबिलिटी कैसे कंफर्म किया, हमारे पास थे फिगर 3, चित्र थे हमारे पास 3, तो हमने देखा जिसमें एक कॉमन आ रहा था, तो 4 के विपरीत होगा आपका 1। ये जो 1 है ये क्या आपका 4 के विपरीत, और यही आपका आंसर आएगा, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो था फिगर जिसमें क्या था मोर देन 2, ये तो हो गई बात इसकी नंबरिंग की। जब हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, यदि हम नंबरिंग की जगह कोई अगर हमारा फिगर चेंज हो जाए और हम इसकी बात करें, कोई भी हमारे पास डिफरेंट नंबर है, ठीक है, तो इसमें कुल मिला के हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है, पहले चित्र 1 और 2 को कंपेयर कर रहा है, फिर 2 और 3 को कर रहे हैं। अगर हमारी कंपेरिजन बन जा रही है, अगर हमारी कंपेरिजन बन जा रही है तब तो बढ़िया है, यदि नहीं बनती है तो हमें, हमारे पास 3 चित्र है, हमको परेशान नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग जैसा कि देखते आ रहे हैं सबसे आसान ही है, क्योंकि जनरली हमारे क्वेश्चन जो हमने भी ऑप्शन देखे थे जिसमें हमें क्या मिल रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट डिटरमाइंड, या फिर नन ऑफ दीज, या हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। उसकी वजह ये थी कि हमको जो आंसर मिल रहे थे वो मिल रहे थे पॉसिबिलिटीज में, वो कैसे मिल रहे थे, संभावना में कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको 3 फिगर है, चलो एक में नहीं दूसरे में नहीं, आप इनके कितने पेयर बनाए, पहला पेयर हमने बनाया इसका और इसका, जिससे हमें कोई परिणाम नहीं मिला। परिणाम मिलता अगर 2 होते, हम क्या करते इसमें, हम इसमें लगाते साधारण पासा और मानक पासा, या हम कहते जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन फिर हमने देखा चलो इसमें कोई कॉमन नहीं, क्योंकि हमारे पास चित्र 3 थे तो हम कॉमन वाला ढूंढा। फिर इन दोनों में देखा जिसके परिणाम आपने यहाँ पर देखे 2 और 3 के उससे, ठीक है। तो इससे हमें ये मिला कि 4 के विपरीत जो है हमें क्या मिल रहा था, नंबर फिक्स नहीं मिल रहा था, या तो 1 और 2, या फिर हम कह सकते थे कि पॉसिबिलिटी मिल रहा था, या 1 या 2 या कोई भी नंबर हो, फिक्स नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे आंसर छोड़ देते, लेकिन हमें पता था कि हमारे पास चित्र एक और है। फिर हमने कंपेयर किया पहले वाले चित्र को और तीसरे वाले चित्र को, जिसका कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया। इससे हमें पता लगा कि 4 के विपरीत कौन सा है, 4 के विपरीत जो नंबर है वो है 1। संख्या कौन सी है, जो संख्या है वो है 1 नंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 पासे वाला, यानी कि 2 से अधिक वाला। चलिए अब हम देखते हैं इसके और कुछ, जो टॉपिक हमारा क्या है, 2 से अधिक पासे, ठीक है। तो इसको हम पासे बनाएंगे, हमने पासे कितने बनाए, 3, ठीक है। अब ये 3 पासे हमारे पास हैं, ये हो गया चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। इन 3 चित्र में जो संख्या दी हैं वो है आपके पास $, और हैज़, ठीक है। पहले वाले में दिया है $, और हैज़, फिर दिया है कॉपीराइट, $, हैज़, कॉपीराइट, परसेंटेज और स्टार, कॉपीराइट, परसेंटेज और स्टार, ठीक है। तीसरे वाले चित्र में जो दिया है वो दिया है हमको कॉपीराइट, हैज़ और परसेंटेज। ये आपको 3 चित्र दिए हैं, और आपसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि अपोजिट टू निम्नलिखित के विपरीत बताइए, विपरीत बताइए, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू व्हाट। सबसे पहला $, का अपोजिट क्या होगा, दूसरा आपसे पूछा है $, का अपोजिट बताना है, और तीसरा जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे हैज़,
यानी आपके पास ये 3 नंबर हैं, इनके हमें अपोजिट वाली संख्याएं क्या करनी है, बतानी है, इनकी अपोजिट वाली बतानी है। तीनों के हमें आंसर देने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप लोग कर लेंगे, सिंपल। हमें करना क्या है, किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलो, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं फिगर 1 और 2 को। इनमें कुछ कॉमन है क्या, एट द रेट, डॉलर और हैज। इधर है आपका कॉपीराइट, परसेंटेज और स्टार, दोनों में हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए ये वाला एट द रेट है, ये वाला जो है एट द रेट है, ये कॉपीराइट है, ये भी कॉपीराइट, ठीक है। तो हमें पहले और दूसरे चित्र की अगर हम बात करें तो हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला। अब हम देखेंगे चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। अगर हम इन दोनों की बात करें, देखिए यहाँ पे कॉपीराइट, परसेंटेज, यानी हमें ये क्या मिल रहा है, दोनों, ये दोनों में मिल रहे हैं कॉमन, ठीक है। अगर हम बात करें चित्र 2 और 3 से, चित्र 2 एवं चित्र 3 से, हमने इसमें देखा कि कॉपीराइट और परसेंटेज क्या था, कॉमन था, हमने काट दिया। और कॉपीराइट और परसेंटेज काटा तो हमारे पास बचा क्या, स्टार और इधर हैज। यानी कि जो बची हुई सतह है, ये स्टार जो है आपका, स्टार जो है वो क्या है, हैज के विपरीत है, यानी कि एक दूसरे क्या है, विपरीत सतह पे है, ठीक है। तो हमें चित्र 2 और 3 की अगर हम बात करें तो हमें केवल एक चीज मिली थी कि जो इसका स्टार और हैज है, यानी कि स्टार और हैज एक दूसरे क्या है, विपरीत है। लेकिन हमें सबका निकालना है। चलो, हमारा मान लो एक इसका जो निकला है, इसका निकल गया हैज का, हम इसको मान लेते हैं क्या निकला है, इसका स्टार, ठीक है। लेकिन हमें बाकी, जब हम बाकी की बात करेंगे, बाकी क्या है हमारे पास, कॉपीराइट है और हैज है। कॉपीराइट, हैज, ये क्या होंगे, एक साथ ही आएंगे हमेशा। बाकी जो छुपी हुई सतह वो कौन सी है, जो छुपी हुई सतह मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक तो क्या है इसमें एट द रेट और दूसरा है स्टार। एक एट द रेट और दूसरा स्टार। इसमें टोटल कैरेक्टर कितने यूज हुए हैं, इसमें जो टोटल यूज हुए हैं वो है हमारे पास एट द रेट, डॉलर, हैज, यहां पर कॉपीराइट, परसेंटेज, स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपीराइट, हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट, हैज और परसेंटेज, ठीक है। 3 और 3 6 सतह, यानी कि क्या है, जैसे कि हम देख रहे थे कि पासे में हमारे पास 6 टोटल सतह होती है, 6 ही उसमें वो हो सकती हैं जो उसकी संभावना है। तो ये 6 की 6 है। हमको जो मिल गया है, हमें देखिए स्टार का और हैज का मिल चुका है, स्टार और हैज का मिल गया है। बाकी हमें ये मालूम कॉपीराइट और परसेंटेज एक सतह पर रहेंगे। इसके विपरीत जो रहेगा वो रहेगा आपका डॉलर और एट द रेट। क्या रहेगा, डॉलर और एट द रेट। यानी कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एट द रेट के विपरीत क्या है, तो इस वाली संभावना से आपको मालूम है कि कोई भी फिक्स नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ऐसे अगर डॉलर का पूछा जा रहा है तो डॉलर के लिए आपका या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो ये चित्र 1 और 2 से हमको मिला, लेकिन चित्र 2 और 3 से। लेकिन चित्र 2 और 3 से हम फंस गए किसमें, पॉसिबिलिटीज में जाके। बुराई नहीं है पॉसिबिलिटीज में जाना, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं हो, यहाँ पे मैं ऑप्शन क्या दिया, यहाँ पे 3 में ऑप्शन दिया है। अब हम देखेंगे किसमें, चित्र नंबर 1 और 3। किसको देखेंगे, चित्र नंबर 1 को और 3। चित्र 1 एवं 3 से अगर आप चित्र 1 और 3 की बात करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एट द रेट, डॉलर और हैज, इसमें है कॉपीराइट, हैज और परसेंटेज। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये दोनों जो हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये वाले जो स्पेशल कैरेक्टर है आपके, ये दोनों क्या है, कॉमन है। हैज क्या है, कॉमन है। अगर ये हैज कॉमन है, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर इसमें हम रूल लगा सकते हैं अपना वाला, जैसा कि हमने बताया था कि जो अगर हमें एक कॉमन मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इसको भी क्या कर दीजिए आप लोग, घड़ी की दिशा में इसको घुमा दीजिए। और जब आप इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आपको पता है क्या लिखेंगे, देखो जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, ऊपर नीचे करके हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हैज एट द रेट डॉलर, हैज एट द रेट एंड डॉलर, ठीक है। उसके जो नंबर आए हमने लिख दिए। उसके बाद हमने किया इसको देखा हमने, क्या था, हैज था, हैज के बाद परसेंटेज है और परसेंटेज के बाद है कॉपीराइट। तो ये वो संख्याएं जो क्या है, एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में आ चुकी हैं। ये वाले अगर हम इसकी बात करेंगे तो एट द रेट के विपरीत कौन है, एट द रेट के विपरीत हमारे पास परसेंटेज, और डॉलर के विपरीत कौन है, डॉलर के विपरीत है कॉपीराइट। अब इस हैज की बात करें अगर हम, तो हैज के विपरीत हमें कौन दिख रहा है, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, जो कि क्या है, इसके विपरीत है, स्टार के हैज और हैज के स्टार। तो यहाँ से हमें जो जितने हमसे पूछा गया था, यहाँ पे पूरे के पूरे
6 दिशाओं का हमको 6 सतहों का क्या मिल गया है, विपरीत मिल गया है। अब जो निकला है उसको हम लिखते चलेंगे। एट द रेट का विपरीत है परसेंटेज, डॉलर का विपरीत है कॉपीराइट, ठीक है, और हैज का विपरीत क्या है, हैज का विपरीत स्टार, वो हम उससे भी निकाल चुके हैं, इससे पहले हम यहाँ से भी निकाल चुके थे, ठीक है। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गया होगा कि आंसर चाहे पॉसिबिलिटीज में निकालें या इससे निकालें, सतह हमेशा फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बोला होगा इसको देख के कि डॉलर के विपरीत कॉपीराइट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप अगर देखो गलत कैसे होता है, अगर आपने मान लो अगर आपने लगा दिया इसको, जैसे हमने बोला था ना ऑप्शन वाले में, तो ऑप्शन वाले में क्या था, ऑप्शन दिया था इसलिए हमें लगाना हमारी मजबूरी थी। हमने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि यदि क्वेश्चन में कोई भी निर्धारित संख्या इनमें से कोई एक संख्या दे रखी है और एक लिया है नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई एक दे रखा है और बाकी वो दो संख्या जो है ही नहीं, हमारी पॉसिबिलिटीज में भी नहीं है, और एक दिया नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज क्यों बढ़िया है। मान लो आपने डॉलर की जगह पे क्या लगा दिया, आपने डॉलर की जगह लगा दिया परसेंटेज, आपने क्या लगाया, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपने लगा दिया डॉलर जगह परसेंटेज, जो कि आपको ऑप्शन में दिया था, लेकिन आपने जब फाइनलाइज किया तो क्या आया, डॉलर जगह पे आया आपका कॉपीराइट, डॉलर जगह पे क्या आया, कॉपीराइट आया। यानी कि आप इस वाले को देख के फिक्स नहीं कर सकते थे कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के ही प्रश्न को हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटीज बेस्ड, ठीक है। तो ये थे पॉसिबिलिटी बेस्ड। यहां से आपको 1 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस, ये वाली चित्र जो चीजें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि देखो अब आपको देख के लग रहा होगा, जब हमने पहले की बात की थी, पहले में क्या था, पहले हमने स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस देखा था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें देखा था अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमने उसके रूल लगाए थे, जनरल डाइस है तो उसके रूल लगाए थे। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का जो सम था वो कितना आ रहा था, विपरीत सतह का योग 7 आ रहा था, ठीक है, और उसकी बात करें तो उसमें क्या मिल रहा था, हमें 2 सतह कॉमन थी, कट जाता तो जो बचा वो एक दूसरे के क्या थी, विपरीत थी। हम कह सकते थे कि 2 अल्टरनेट साइड का या 2 लगातार 2 लगी लगी सतह क्या होता है, उनका योग 7 था। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग नोट कर रहे हैं कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला केस, चौथा केस, जिसका नाम है आपका ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। केस नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते थे ओपन डाइस या फिर खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा, जब आप इसको देखेंगे, मान लो कोई डाइस है, कोई पासा है, तो जब खुलेगा तो किस टाइप से बनेगा, ये इसे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा प्लस के निशान की तरह, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा प्लस के निशान की तरह। इसमें आप देख रहे हैं कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। अगर आप इसे बंद करेंगे तो ये एक सतह हो गई, आप इसको इधर से घुमाएंगे, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, आपकी एक सतह बचे। क्यों, हमने जो सतह देखी है वो देखी है 6। यानी कि अगर आपका कोई प्रॉपर बॉक्स है, उसको बॉक्स को अगर आप खोलेंगे, उसके सरफेस अलग अलग करेंगे तो उसमें कितने मिलेंगे आपको फेस, उसमें आपको मिलेंगे 6 फेस। इसका मतलब इसमें एक फेस कम है। अब इस एक फेस में कम है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें, अगर हम इसको देखो, इसको बंद करेंगे, इसको 3 को इधर से बंद कर रहे हैं, 1 को इधर से बंद कर रहे हैं, तो आमने सामने सतह कौन सी आएगी, 1 के सामने कौन सा पड़ेगा नंबर, 3 पड़ जाएगा, सही है। फिर इसको इधर से बंद करेंगे और इसको इधर से, तो आपको जो दिख रहा है कि ये वाले नंबर क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत पड़ जाएंगे। अब 2 के विपरीत कौन सा बनेगा, 2 के विपरीत आपको दिख रहा है कि नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा। लेकिन वो सतह खुलेगी कैसे, वो सतह खुलेगी, इसे बता सकते हैं आप कौन से हिसाब से खुलेगी वो सतह, चंद अच्छा एक बताइए, अगर हम मान लो यहाँ पे उस सतह को खोल दे, क्या गलत होगा क्या वो, या हमने यहाँ पे ना खोल के मान लो हम उसको यहाँ खोल दें तो सही होगा कि गलत होगा। हम 6 नंबर की बात करें जो हमें बनाना है, ठीक है, या हमारे पास कुल कितने फेस है, 1 2 3 और 4, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उस डब्बे को आप देखो, इसको बंद किया, लास्ट में इसको बंद कर दो, डब्बा पूरा बन गया, आपका पूरा पासा बन गया। इसको छोड़ो, आप मान लो इसको मिटा दिया हमने, ठीक है, इसको लो, पहले आपने इसको इन 4 को उठाया, 5 को उठाया, इधर से 3 और 1, और लास्ट में आप इसे बंद करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये डब्बा हमारा जो पासा है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको सेम इसी तरीके से हम कहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारे जो 2 के सामने वाला जो पासे का अंक है, 2 के सामने का जो विपरीत अंक है वो क्या होगा, वो इसके जो सरफेस है इससे भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी कि वो विपरीत होगा किसके, विपरीत होगा जो, वो विपरीत होगा केवल इसके। लेकिन जो हम अल्टरनेट साइड बोले या हम बोले कि जो सटा हुआ
यानी कि आप देखेंगे तो इस वाली साइड का ही पड़ोसी होगा। जब आप बंद होते हुए देखेंगे पासे को, हमने कैसा देखा पासा, ठीक है। देखिए अगर हम पासे का रियल फिगर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। यानी हमें जो फेस दिख रहे हैं, देखिए एक साइड तो आपको ये वाली दिख रही है जो बार वाली, एक इसके पीछे वाली, एक ये और एक ये और एक इसके नीचे, सही है। तो हम जब 5 से बंद कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम ऊपर वाली सरफेस को केवल खुला छोड़ दें, ऊपर वाली सरफेस को खुला छोड़ दें, जरा समझना यहाँ पे, तो हमें अभी तक का जो चित्र में इतना दे रहा है कि यानी कि क्या हुआ, चारों साइड से बंद कर दिया, केवल ऊपर ऊपर की सतह क्या है, खुली रह गई। अब जब ऊपर की सतह खुली रह गई, इसमें आप देखेंगे अगर वो ढक्कन यहां पर जुड़ा होता पहले वाले फ्रंट वाले पे, बंद करेंगे तब भी हमारा ढक्कन बंद हो जाएगा, यानी कि वो विपरीत होगा केवल निचली सतह से, लेकिन अटैच इससे भी है, इससे भी है, इससे भी और इससे भी, यानी एक के विपरीत होगा। बाकी जो 4 सतह हैं, बाकी जो 4 सतह उनके किनारे से क्या होगा, उसका किनारा मिला होगा, उनका वो पड़ोसी होगा। तो आप इसे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 नंबर। और जब इसकी बात करेंगे तो 6 जो है वो किसके जैसा होगा, वो 2 के विपरीत होगा, सही है। ये हो गया आपका खुला हुआ पासा। तो इसमें अगर आपको नंबर लिखना है तो आप देख के बता सकते हैं कि 1 के विपरीत कौन सा है, 3, और 4 के विपरीत कौन सा है, 5, और इसकी बात करें अगर हम 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 के विपरीत होगा 6, जो कि हम इसको खुले पासे को एक साथ देख चुके हैं, सही है। इसमें और कौन सा हो सकता है, इसमें कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर का आ सकता है या कैसा भी आ सकता है। इसमें जो मेन चीज है, इसमें चीज ये है कि जो ओपन सरफेस है, किसी भी ओपन फिगर या उसकी ओपन फिगर के अंदर का जो वो होता है, साइड होती है, वो क्या होती है, हर सरफेस के अल्टरनेट होती है। यानी जो सरफेस हमारी जो लास्ट सतह है वो अल्टरनेट उसके होगी, साइड उसकी मिली होगी, लेकिन अपोजिट केवल किसकी होगी, अपोजिट होगी केवल वो एक सरफेस के, अल्टरनेट टू ईच साइड एंड अपोजिट टू ओनली सिंगल साइड, चाहे वो अंदर से हो फिगर में या आप जैसे भी देख रहे हैं बाहर से होगा, ठीक है। तो इसका हम दूसरा केस बनाते हैं। ये तो हो गया इसके विपरीत। अब हम बात कर रहे हैं एक और पासे की, जिसमें हम इस बार संख्याओं की जगह पे जो हमने भी लिए थे स्पेशल कैरेक्टर वो लेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं हमारे पास, एट द रेट परसेंटेज डॉलर हैज कॉपीराइट और एट द रेट परसेंटेज हैज डॉलर कॉपीराइट और स्टार, ठीक है। ये 6 हमारे पास टॉपिक हैं। अगर हम इसको कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर हम बात करते हैं मान लो सेंटर से, एट द रेट हो गया, ये परसेंटेज है, ये आपका डॉलर है, और ये आपका हैज है, और ये है आपका कोई भी मान लो कॉपीराइट या स्टार मान लेते हैं इसको, ठीक है, कॉपीराइट ही ले लेते हैं, कॉपीराइट। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए वो जैसे भी आप देख चुके हैं कि जो एक साइड बची है वो आप कहीं भी बना दो। इस बार हमने यहाँ बनाई थी, इस बार हम इसको बना के चलते हैं यहाँ पर, सही है। तो इसको हमें बताना है कि कौन सी किसके अपोजिट होगी। तो ये जो है इसमें क्या आएगा, इसमें आपका जो बचा हुआ नंबर वो क्या आएगा, स्टार आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे कि इससे पहले हमने देखा ये वाली इसके अपोजिट है, यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज किसके अपोजिट है, वो है आपके डॉलर के अपोजिट, सही है। दूसरा है आपका हैज, हैज किसके अपोजिट है, हैज है हमारा कॉपीराइट के अपोजिट, हैज इज अपोजिट टू कॉपीराइट। अब हम बात करें अगर एट द रेट की, अगर हम बात करें एट द रेट, तो एट द रेट आपको दिख रहा है जो लास्ट की सतह बनी जो ऊपर से बंद होगी, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, ये उसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एट द रेट के जो कि अपोजिट है स्टार के, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने इसके पासे के सभी केस देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे वो सिंगल, चाहे वो एक पासे का हो, चाहे वो 2 पासे का हो, चाहे वो 3 पासे का हो, या फिर आपका खुला हुआ, कैसा भी हो, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट लगे किसी भी टाइप की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक लग रहा हो कि हाँ हमें ये कवर करना है, या कुछ आपको कोई अलग से स्पेशल क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको हम आप उसका क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसा भी हो, किसी भी टाइप को अगर आपको लगा हो, अच्छा है बुरा है, जैसा भी आपको
जो कोशिश है इसमें ये रही है कि आपको बहुत अच्छे लेवल समझाया जाए। इसमें हमने जो किया है आपका, मैं बता दूं आपको, वन डाइस वाला, वन डाइस में हमने क्या देखा था, वन डाइस में नंबर, वन डाइस में तो इसमें ये तो पता लगा नहीं सकते थे कि दो हैं कि जो कि हम एक कॉमन या दो कॉमन, यहाँ पे या तो हमारा एक कॉमन होगा क्या, सॉरी, या तो हमारी डाइस कैसी होती थी, जनरल, या फिर होती थी हमारी स्टैंडर्ड। अगर जनरल नहीं है, जनरल में क्या होता था, साथ वाली दोनों सतह होती थी जो, उनका क्या होता था, उनका जो सम होता था 7 होता था। अगर 7 है तो जनरल है, और अगर 7 नहीं है तो क्या था, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में आपको पता था कि अपोजिट फेस की हम जो बात कर रहे थे, विपरीत सतह क्या होती, इनका योग जो था, अपोजिट नंबर हम यहाँ बोले विपरीत सतह, ये क्या है 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वन डाइस वाला। उसके बाद हमने केस देखा था टू डाइस का। टू डाइस में हमने क्या क्या देखा था, वन कॉमन, टू कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन। हमने वन कॉमन देखा, टू कॉमन देखा, नो कॉमन देखा, हमने सब टाइप का देखा। वन कॉमन हमने देखा था, क्या किया था, अगर कोई भी दो डाइस है उसमें वन कॉमन, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, जो कि हमने इसमें कैसे देखा था, क्लॉकवाइज। उसके बाद हमारे क्या आया था, टू कॉमन। जब टू कॉमन आ रहा था, हमें जो दो नंबर कॉमन थे उनको हमने क्या किया, काट दिया, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी बचे नंबर क्या हो गए, पॉसिबली अपोजिट हो गए। उसके बाद आया नो कॉमन। जब नो कॉमन आया तो फिर से हमने उसमें यूज किया था आपका कि जनरल से हो रहा है कि स्टैंडर्ड से हो रहा है, जैसे भी हो रहा था हमने डाइस को कंपेयर किया और जो भी लगा हमने उस पर रूल लगा के खत्म कर दिया। सही है, तो हमने टू डाइस में क्या क्या देखा, हमने वन कॉमन, टू कॉमन, और हमने देखा नो कॉमन। ठीक है, ये हमने देखा था किसका, टू डाइस में। उसके बाद हमने थ्री डाइस पे जब आए, यानी मोर देन टू पे, तो मोर देन टू में आपने देखा कैसे कैसे मिला था हमें, कि हमने 3 फिगर थे, तीनों का कंपैरिजन कराया, जिसको जैसे मिला हमने किया। सबसे इजी हमें लगा 3 डाइस वाला, और ये ओपन डाइस है। ये अगर इन केस अगर आपको दिखाया जाए तो सबसे ज्यादा इजी ये, क्योंकि ये हमारे इसमें क्या है, हम बंद पासे में केवल एक जो पासा होता था उसके एक बार में केवल 3 सरफेस देख पाते थे, या हम कहें कि हम पासे का केवल आधा हिस्सा देख पाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा पासा खुला हुआ दिख रहा है, जिसका विपरीत पूछे आप बता सकते हैं। यानी क्या होता था, केवल जो अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के अल्टरनेट एक दूसरे क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसका अल्टरनेट अपोजिट हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो अल्टरनेट वाला क्या होता था, हमेशा अपोजिट होता है, यानी कि एक को छोड़ के दूसरा पासे वाला क्या होता है, अपोजिट होता है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको पासे में कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर कोई डाउट होगी तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।